आसाम के रानी शहर की शामें हमेशा से थोड़ी रहस्यमयी मानी जाती थी। चारों तरफ फैली हरियाली, दूर तक फैले चाय के बागान और बीच से गुजरती पुरानी रेलवे लाइन जो रात होते ही सन्नाटे में डूब जाती थी। उसी शहर में रहता था मोहन, शांत स्वभाव का, कम बोलने वाला लेकिन दिल से बेहद गहरा। उसी कॉलेज में पढ़ती थी राधा। उसकी हंसी में जैसे पूरी बरसात की ताजगी थी। जब वो मुस्कुराती तो लगता जैसे बादलों के पीछे छिपा सूरज अचानक बाहर आ गया हो। मोहन पहली बार उसे कॉलेज की लाइब्रेरी में देखता है। बाहर बारिश हो रही थी, खिड़की के शीशों पर बूंदें गिर रही थी और अंदर राधा एक किताब में खोई हुई थी। मोहन उसे देखता रह गया। उसे नहीं पता था कि यही मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुई। चाय के बागान के पास मिलना, ब्रह्मपुत्र के किनारे बैठकर सपने देखना और रानी शहर की पुरानी गलियों में घूमना उनकी आदत बन गई। राधा को पुरानी चीजें पसंद थीं, खासकर शहर के बाहर बना वह पुराना कब्रिस्तान। लोग कहते थे कि वह जगह ठीक नहीं है, लेकिन राधा हंसकर कहती, डर इंसान के अंदर होता है, जगहों में नहीं। मोहन को उसका यूं बेखौफ रहना अच्छा भी लगता और डराता भी था। एक दिन राधा ने कहा कि वह उसे उस पुराने कब्रिस्तान में ले जाना चाहती है जहां एक बहुत पुरानी कहानी दबी है। रात का समय था, चांद आधा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। जब वे दोनों कब्रिस्तान पहुंचे तो सूखे पत्तों की चरमराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दूर एक टूटी हुई कब्र के पास राधा रुक गई। उसने कहा कि बचपन में उसकी दादी एक कहानी सुनाती थी कि यहाँ एक ऐसी आत्मा भटकती है जिसे अपना अधूरा प्यार कभी नहीं मिला। मोहन हंस पड़ा और बोला कि ये सब कहानियां हैं। तभी अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। राधा का चेहरा पल भर को फीका पड़ गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। लौटते समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उस रात के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। राधा पहले जैसी नहीं रही। वह अक्सर चुप रहने लगी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे आने लगे। वह कहती कि उसे रात में कोई पुकारता है। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि यह उसका वहम है या सच। एक शाम राधा ने मोहन को बुलाया और कहा कि उसे लगता है कि कब्रिस्तान वाली रात कुछ उसके साथ आ गया है। मोहन ने उसे समझाया कि वह बस डर गई है, लेकिन उसी रात अचानक राधा गायब हो गई। पूरा रानी शहर उसे ढूंढता रहा। 3 दिन बाद उसकी लाश उसी पुराने कब्रिस्तान के पास मिली। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे वह किसी से मिलकर लौटी हो। पोस्टमार्टम में मौत की वजह साफ नहीं हो पाई। शहर में अफवाह फैल गई कि उस पर किसी आत्मा का साया था। मोहन टूट गया। वह हर दिन उसकी कब्र पर जाने लगा। कब्रिस्तान अब पहले से ज्यादा डरावना लगने लगा था। जब भी वह वहां जाता, उसे महसूस होता कि कोई और भी आसपास है। कभी किसी और कब्र से धीमी सिसकियां आती, कभी ठंडी हवा उसके कानों के पास फुसफुसाती। एक रात जब वह राधा की कब्र के पास बैठा रो रहा था, अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा। धुंध के बीच एक परछाई थी। वह राधा जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और फिर अचानक गायब हो गई। मोहन समझ नहीं पा रहा था कि यह उसका भ्रम था या सच में राधा लौट आई थी। उसी समय पास की दूसरी कब्र से एक हल्की कराह सुनाई दी। मोहन ने देखा कि मिट्टी जैसे अंदर से हिल रही है। उसका शरीर सिहर उठा। उसे एहसास हुआ कि यह कब्रिस्तान सिर्फ राधा की आत्मा का नहीं, बल्कि कई अधूरी कहानियों का घर है, और शायद राधा अब उन कहानियों का हिस्सा बन चुकी थी। उस रात जब मोहन घर लौटा, उसके कपड़ों में मिट्टी लगी थी और आंखों में अजीब सी चमक रही थी। पहले जहां वही सड़कों पर वह और राधा हाथों में हाथ डाले घूमते थे, अब वही रास्ते उसे खाली और डरावने लगते थे।
लेकिन अजीब बात यह थी कि डर के बावजूद उसके कदम खुद ब खुद उसी पुराने कब्रिस्तान की ओर उड़ जाते थे। जिस जगह को लोग अपशकुनी मानते थे वही अब उसका ठिकाना बन गई थी। राधा की कब्र पर बैठना, उससे बातें करना, उसकी यादों में खो जाना उसकी रोज की आदत हो गई। लोग कहते थे कि दुख इंसान को कमजोर कर देता है, पर मोहन के अंदर कुछ और ही बदल रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब जिद थी, जैसे वह किसी अनदेखी सच्चाई को जानकर ही दम लेगा। एक रात जब पूरा रानी शहर बारिश में भीगा हुआ था और बिजली आसमान में चमक रही थी, मोहन फिर कब्रिस्तान पहुंचा। हवा में गीली मिट्टी की गंध थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही वह राधा की कब्र के पास बैठा, अचानक उसे लगा कि आसपास की बाकी कब्रें भी उसे घूर रही हैं। उसने सिर उठाकर देखा। धुंध के बीच कई परछाइयां खड़ी थी। पहले उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन तभी एक धीमी फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। आवाज एक नहीं थी, कई थी, जैसे अलग अलग लोग एक साथ कुछ कह रहे हो। मोहन का गला सूख गया, पर वह भागा नहीं। उसने धीमे से कहा, राधा क्या तुम हो? तभी राधा की कब्र के पास की मिट्टी में हल्की सी दरार पड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक उसे पीछे से किसी ने उसके कंधे को छुआ। उसने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत जैसी आकृति, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें गहरी और खाली। वह धीरे से बोली, यहां सिर्फ एक कहानी नहीं दबी है, यहां सैकड़ों अधूरे प्रेम दफन हैं। मोहन पीछे हट गया। वह आकृति धीरे धीरे धुंध में घुल गई। तभी दूसरी दिशा से एक जवान लड़के की छाया उभरी। उसके सीने पर जैसे कोई घाव का निशान था। वह कराहते हुए बोला, हमने भी किसी से प्यार किया था, पर हमारा इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। मोहन समझ गया कि यह कब्रिस्तान सिर्फ राधा का नहीं, बल्कि उन सबका घर है जिनकी मोहब्बत अधूरी रह गई। तभी अचानक हवा और तेज हो गई। पेड़ झुकने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबा रही हो। राधा की कब्र के ऊपर रखे फूल खुद ब खुद उड़कर दूर जा गिरे। और फिर मोहन ने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक आकृति, बाल खुले हुए, चेहरा धुंधला लेकिन आंखें पहचान में आने वाली। वह राधा थी, पर वैसी नहीं जैसी वह जिंदगी में थी। उसकी मुस्कान में अब ठंडापन था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, मोहन तुम क्यों आते हो यहां? मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, क्योंकि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। राधा की आकृति कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं नहीं गई थी, मुझे बुलाया गया था। यह जगह मुझे खींच लाई। मोहन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने पूछा, किसने बुलाया? तभी जमीन के नीचे से जैसे कई हाथ बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। मिट्टी उखड़ने लगी, कई कराहती आवाजें गूंजने लगी। राधा की आकृति अचानक पीछे हट गई। उसने घबराकर कहा, यह जगह जिंदा लोगों को नहीं छोड़ती, तुम यहां से चले जाओ। लेकिन मोहन अब डर से परे जा चुका था। उसने कदम आगे बढ़ाए। तभी अचानक एक तेज चीख गूंजी। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक पुरानी टूटी हुई समाधि फट गई। उसमें से काले धुएं का गुबार उठा। उस धुएं के बीच एक लंबी छाया उभरी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। बाकी सारी आत्माएं जैसे उससे डरकर पीछे हट गईं। वह छाया भारी आवाज में बोली, यहां जो भी आता है वह हमारा हो जाता है। मोहन के पैरों तले जमीन कांपने लगी। उसने राधा की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर साफ था। दासी ने उसने फुसफुसाकर कहा, यह वही है जिसके बारे में दादी ने बताया था, अधूरे प्रेमों का स्वामी। मोहन समझ गया कि राधा की मौत एक हादसा नहीं थी। उसे इस जगह ने अपनी ओर खींच लिया था। अचानक वह काली छाया तेजी से मोहन की ओर बढ़ी। उसे लगा जैसे ठंडी बर्फ उसकी नसों में दौड़ रही हो। उसकी सांसें रुकने लगी। तभी राधा की आत्मा उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने उस छाया से कहा,
इसे छोड़ दो, इसका प्यार सच्चा है। कुछ पल के लिए पूरा कब्रिस्तान शांत हो गया। फिर काली छाया ने धीमे से कहा, सच्चा प्यार कभी पूरा नहीं होता, वह यहीं लौट आता है। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मोहन को होश आया, वह कब्रिस्तान के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, लेकिन उसके हाथ में कुछ था। उसने देखा, वह राधा की वही पुरानी चूड़ी थी जो उसकी मौत के दिन गायब हो गई थी। मोहन के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब वह सपना नहीं था। अब उसे यकीन हो गया था कि राधा की आत्मा सच में इस कब्रिस्तान में बंधी है, और वह काली छाया अभी भी वहां है जो हर अधूरे प्यार को अपनी कैद में रखती है। मोहन ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कसम खाई कि वह राधा को इस बंधन से आजाद कराएगा, चाहे इसके लिए उसे खुद उस अंधेरे का हिस्सा क्यों न बनना पड़े। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह रास्ता उसे किस गहराई में ले जाने वाला है। लेकिन मोहन के भीतर सब कुछ बदल चुका था। उसके हाथ में पकड़ी राधा की टूटी हुई चूड़ी बार बार उसे पिछली रात की हर घटना याद दिला रही थी। वह जान चुका था कि यह सब उसका भ्रम नहीं था। कब्रिस्तान में कुछ है, कोई शक्ति जो अधूरे प्रेम को अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन सवाल यह था कि क्यों, और राधा ही क्यों? दिन भर मोहन चुप रहा। उसके घर वाले समझ रहे थे कि वह अब भी शोक में है, लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा और जिद जन्म ले चुकी थी। शाम होते ही आसमान पर बादल फिर घिर आए, जैसे रानी शहर की रातें अब सिर्फ उसी कहानी के लिए बन रही हो। मोहन फिर उसी रास्ते पर चल पड़ा। इस बार उसके कदमों में हिचक नहीं थी। कब्रिस्तान के बाहर पहुंचते ही उसे लगा जैसे हवा पहले से ज्यादा ठंडी है। अंदर जाते ही उसे एहसास हुआ कि आज माहौल अलग है। पेड़ स्थिर थे, हवा शांत थी, पर सन्नाटा बहुत भारी था। वह राधा की कब्र के पास पहुंचा और धीरे से चूड़ी मिट्टी पर रख दी। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटी बच्ची की परछाई दिखी। उसके बाल बिखरे थे और हाथ में एक पुरानी गुड़िया थी। बच्ची धीमे स्वर में बोली, क्या तुम भी किसी का इंतजार कर रहे हो? मोहन के गले से आवाज मुश्किल से निकली। उसने पूछा, तुम कौन हो? बच्ची मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में मासूमियत नहीं थी। उसने कहा, मैं भी यहां खेलते खेलते रुक गई थी, बहुत साल पहले। मेरी मां मुझे लेने आई थी, पर मैं लौट नहीं पाई। इतना कहकर वह अचानक गायब हो गई। मोहन का दिल तेज धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर कब्र के नीचे एक कहानी है। हर कहानी में दर्द है, और हर दर्द को कोई अदृश्य शक्ति बांधे हुए है। तभी अचानक कब्रिस्तान के बीचों बीच वही टूटी हुई समाधि फिर से चमकने लगी। मिट्टी से हल्का धुआं उठने लगा। मोहन धीरे धीरे वहां पहुंचा। जैसे ही उसने पास झांका, उसे जमीन के अंदर कुछ हलचल दिखी। अचानक कई आवाजें एक साथ गूंज उठी, हमें मुक्त करो, हमें मुक्त करो। मोहन पीछे हट गया। तभी उसके सामने राधा की आकृति फिर उभरी। इस बार वह पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। उसकी आंखों में उदासी थी। उसने कहा, मोहन, तुम यहां बार बार क्यों आते हो? यह जगह तुम्हें भी अपना बना लेगी। मोहन ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर तुम्हें यहां बांधा गया है तो मैं भी यहीं रहूंगा। राधा की आंखों में आंसू चमक उठे। उसने धीरे से कहा, मुझे उस रात किसी ने पुकारा था। आवाज बहुत मीठी थी, जैसे कोई अपना बुला रहा हो। मैं खुद को रोक नहीं पाई। जैसे ही मैंने उस टूटी समाधि को छुआ, सब अंधेरा हो गया। मोहन ने पूछा, वह कौन था? तभी अचानक पीछे से वही भारी गूंजती आवाज आई। सच जानना आसान नहीं होता। काली छाया फिर सामने आ गई। इस बार उसकी आकृति और भी विशाल थी। बाकी आत्माएं सिमटकर दूर खड़ी हो गई। छाया बोली, हर प्रेम जो अधूरा रह जाता है वह मेरी शक्ति को बढ़ाता है। दर्द से बड़ी ऊर्जा कोई नहीं।
मोहन ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुमने राधा को क्यों चुना? छाया हंसी। मैंने उसे नहीं चुना, उसके मन के डर ने उसे यहां लाया। उसे हमेशा अधूरी कहानियां आकर्षित करती थी। मैं बस इंतजार कर रहा था। यह सुनकर मोहन के मन में एक बात कौंधी। राधा को सच में पुरानी कहानियां, अधूरी प्रेम गाथाएं बहुत पसंद थी। क्या वही उसकी कमजोरी बन गई? अचानक जमीन कांपने लगी। बाकी कब्रों से भी परछाइयां उठने लगी। हर एक की आंखों में एक ही सवाल था, क्या हमें भी मुक्ति मिलेगी? मोहन ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। वह अगर पीछे हट गया तो ये सारी आत्माएं हमेशा के लिए इसी अंधेरे में बंधी रहेंगी। उसने जोर से कहा, अगर तुम्हारी शक्ति दर्द से बढ़ती है तो मैं तुम्हें दर्द नहीं दूंगा। मैं डरूंगा नहीं। काली छाया कुछ पल शांत रही, फिर उसने कहा, डर इंसान के भीतर जन्म लेता है और तुम भी उससे मुक्त नहीं। तभी अचानक मोहन के सामने दृश्य बदल गया। उसने देखा कि राधा फिर उसी रात कब्रिस्तान आ रही है और वह खुद उसे रोक नहीं पा रहा। उसने अपने ही मन का डर देखा, वह डर कि कहीं वह राधा को खो न दे। वह दृश्य इतना वास्तविक था कि मोहन चीख उठा, लेकिन उसने आंखें बंद कर ली और राधा का हाथ थामने की कल्पना की। जब उसने आंखें खोली तो दृश्य गायब था। काली छाया पीछे हट गई। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारा प्रेम तुम्हें यहां तक लाया है, लेकिन क्या तुम इसकी कीमत जानोगे? मोहन ने जवाब दिया, अगर कीमत मेरी आत्मा है तो भी मंजूर है, बस राधा को मुक्त कर दो। यह सुनते ही कब्रिस्तान में एक अजीब सन्नाटा छा गया। राधा की आत्मा कांप उठी। उसने कहा, नहीं मोहन, ऐसा मत करो। लेकिन काली छाया जैसे सोच में पड़ गई। उसने कहा, ठीक है, परीक्षा होगी। अगर तुम इस कब्रिस्तान की 3 अधूरी आत्माओं को उनके सत्य से मिलवा सको तो राधा मुक्त हो सकती है, वरना तुम भी यहीं रह जाओगे। अचानक 3 अलग अलग कब्रों पर हल्की रोशनी चमक उठी। एक बूढ़ी औरत, एक घायल युवक और वही छोटी बच्ची। मोहन समझ गया कि अब उसकी राह और कठिन होने वाली है। यह सिर्फ अपने प्रेम की लड़ाई नहीं, बल्कि कई अधूरी कहानियों को पूरा करने की रात गहराती जा रही थी। दूर कहीं बिजली चमकी। मोहन ने राधा की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे, मानो आसमान भी इस परीक्षा का गवाह बनना चाहता हो। 3 कब्रों पर हल्की हल्की नीली रोशनी जल रही थी और मोहन समझ चुका था कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। राधा की आत्मा कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद का अजीब मिश्रण था। काली छाया टूटी हुई समाधि के पास स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी खेल का संचालक हो। उसने भारी स्वर में कहा, पहली आत्मा उस मां की है जिसने इंतजार में अपनी सांसें खो दी। दूसरी उस प्रेमी की है जिसे विश्वासघात ने मार दिया। और तीसरी उस मासूम की है जो पुकारते पुकारते थक गई। यदि तुम इनके सत्य को स्वीकार करवा दो, इनके दर्द को पहचान दिला दो, तभी बंधन टूटेगा। मोहन ने गहरी सांस ली और सबसे पहले उस बूढ़ी औरत की कब्र के पास गया। जैसे ही उसने मिट्टी को छुआ, उसके सामने दृश्य बदल गया। उसे एक पुराना घर दिखाई दिया। बरामदे में एक दीपक टिमटिमा रहा था। वही बूढ़ी औरत जवान रूप में दरवाजे पर बैठी किसी का इंतजार कर रही थी। वर्षों तक उसका बेटा युद्ध से लौट कर नहीं आया। हर शाम वह कहती, आ जाएगा। गांव वालों ने कहा वह नहीं रहा, पर उसने विश्वास नहीं छोड़ा। इंतजार करते करते उसका शरीर कमजोर हुआ और एक रात दीपक बुझ गया। दृश्य टूट गया। मोहन समझ गया कि उसका दर्द अधूरे इंतजार का था। उसने धीरे से कहा, मां, तुम्हारा बेटा लौट नहीं पाया, पर उसने तुम्हें भुलाया नहीं होगा।
तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं था, वह प्रेम था। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, कब्र से हल्की रोशनी उठी और बूढ़ी आत्मा का चेहरा शांत हो गया। वह धुंध में घुलती हुई बोली, अब मैं प्रतीक्षा से मुक्त हूं। पहली रोशनी बुझ गई। काली छाया हल्का सा पीछे खिसकी। अब मोहन घायल युवक की कब्र की ओर बढ़ा। मिट्टी छूते ही उसे एक नदी किनारा दिखाई दिया। युवक अपनी प्रेमिका के साथ भागने की योजना बना रहा था, पर लड़की के परिवार ने उसे धोखे से बुलाकर मार दिया। मरते समय उसकी आंखों में विश्वास टूटा था, प्रेम नहीं। मोहन ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें धोखा इंसानों ने दिया, प्रेम ने नहीं। तुम्हारा प्रेम सच्चा था, बस लोगों का भय उससे बड़ा था। यह सुनते ही युवक की कराह शांत हुई। उसकी आंखों की आग धीमी पड़ी और वह बोला, शायद मैंने गलत को दोष दिया। दूसरी रोशनी भी बुझ गई। अब तीसरी कब्र बची थी, वही छोटी बच्ची। जैसे ही मोहन उसके पास पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। दृश्य उभरा, एक मेले का। भीड़, शोर, रंग बिरंगे झूले। बच्ची अपनी मां का हाथ छोड़ बैठी और खो गई। रात होने तक वह रोती रही। कोई उसे पहचान न सका। डर और अकेलेपन ने उसकी सांस रोक दी। मोहन का दिल भर आया। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम अकेली नहीं थी, तुम्हारी मां तुम्हें एक ढूंढती रही होगी। तुम्हारा डर तुम्हारी गलती नहीं था। अचानक बच्ची की आत्मा सामने आई। इस बार उसकी मुस्कान मासूम थी। उसने गुड़िया मोहन की ओर बढ़ाई और बोली, अब मुझे डर नहीं लगता। तीसरी रोशनी भी मिट्टी में समा गई। पूरा कब्रिस्तान कुछ पल के लिए शांत हो गया। राधा की आत्मा चमकने लगी, जैसे बंधन ढीले पड़ रहे हों। मोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी धरती फिर कांपी। टूटी हुई समाधि से काला धुआं पहले से कहीं अधिक घना उठने लगा। काली छाया गरजी, तुमने उनका सत्य स्वीकार करवाया, पर क्या तुम अपने सत्य से भाग सकोगे? अचानक मोहन के सामने एक और दृश्य उभरा। उसने देखा कि राधा की मौत की रात वह उससे नाराज था। उसने फोन नहीं उठाया था। राधा अकेले ही कब्रिस्तान चली गई थी। अगर वह साथ होता तो शायद सब अलग होता। यह अपराध बोध उसके भीतर गहराई से छिपा था। काली छाया बोली, तुम्हारा डर यही है कि तुमने उसे अकेला छोड़ा। यही तुम्हारी कमजोरी है। मोहन के घुटने कांप गए। उसने पहली बार खुद को दोषी माना। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने जोर से कहा, हां, मैं डर गया था। मैं उसे रोक सकता था, पर मैंने नहीं किया। अगर यह मेरी गलती है तो सजा मुझे दो, उसे नहीं। यह सुनते ही राधा की आत्मा उसके सामने आ गई। उसने कहा, मोहन, मैंने अपनी जिज्ञासा से कदम बढ़ाया था। तुम दोषी नहीं। प्रेम में साथ होना जरूरी है, पर हर कदम पर पकड़ जरूरी नहीं। मोहन ने सिर उठाया। उसने पहली बार अपने डर को स्वीकार किया था। जैसे ही उसने अपने अपराध बोध को स्वीकारा, काली छाया पीछे हटने लगी। उसका आकार छोटा होने लगा। वह फुसफुसाई, दर्द से ही मैं जन्म लेती हूं और स्वीकार से मैं कमजोर पड़ती हूं। अचानक तेज हवा चली। बादल गरजे। काली छाया टूटकर धुएं में बदल गई और समाधि की दरारों में समा गई। कब्रिस्तान में फैला भारीपन हल्का होने लगा। राधा की आत्मा अब पहले से अधिक उजली थी। उसने मोहन की ओर देखा और मुस्कुराई। वही पुरानी सच्ची मुस्कान। उसने कहा, अभी सब खत्म नहीं हुआ, पर आज एक बंधन टूटा है। मोहन ने महसूस किया कि जमीन अब स्थिर है, आवाजें शांत हैं, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि काली शक्ति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। वह कहीं न कहीं फिर जन्म ले सकती है, जब कोई और अधूरा दर्द जन्म लेगा। राधा की आत्मा धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगी, पर पूरी तरह विलीन नहीं हुई। वह बोली, आखिरी बंधन तुम्हारे और मेरे बीच है, जिसे तोड़ना भी तुम्हें ही होगा। मोहन ने हाथ बढ़ाया।
पर इस बार उसने उसे रोक लिया। उसने समझ लिया था कि प्रेम का अर्थ पकड़ कर रखना नहीं, मुक्त करना है। रात का अंधेरा धीरे धीरे हल्का होने लगा। दूर पूर्व दिशा में हल्की सुबह की रेखा दिखी। मोहन कब्रिस्तान के बीच खड़ा था, पर अब उसके दिल में वैसा भय नहीं था। परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई थी, पर वह बदल चुका था। अब आगे उसे सबसे कठिन निर्णय लेना था। जैसे वर्षों से भटका हुआ कोई दर्द थोड़ी देर के लिए थम गया हो। मोहन टूटी हुई समाधि के सामने खड़ा था और उसके मन में अजीब सी खालीपन की गूंज थी। 3 आत्माएं मुक्त हो चुकी थी। काली छाया कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन राधा अभी भी पूरी तरह आजाद नहीं हुई थी। उसकी चमकती आकृति हवा में ठहरी हुई थी, जैसे किसी अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रही हो। मोहन समझ चुका था कि असली बंधन कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि उनके बीच का अधूरा मोह है। अगर वह राधा को रोकना चाहेगा तो वह हमेशा इसी धरती और आकाश के बीच अटकी रहेगी, लेकिन अगर वह उसे मुक्त कर देगा तो शायद वह सच में शांति पा सकेगी। यह सोचते ही उसके दिल में दर्द की एक तेज लहर उठी। प्रेम करना आसान था, छोड़ना कठिन। उसी क्षण कब्रिस्तान की जमीन फिर हल्की सी कांपी। टूटी समाधि की दरारों से धुंध की पतली लकीरें उठने लगी। काली छाया पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। वह कमजोर जरूर थी, पर उसका अस्तित्व अभी भी उस जगह में बसा था। वह फुसफुसाहट बनकर हवा में घुल गई। क्या तुम सच में उसे जाने दोगे? मोहन ने आंखें बंद की। उसके सामने वे सारे पल उभर आए जब वह और राधा चाय के बागानों में हंसते थे, ब्रह्मपुत्र के किनारे सपने देखते थे और पुरानी कहानियों पर बहस करते थे। वह सब कुछ थामे रखना चाहता था, लेकिन उसने धीरे से कहा, प्रेम कैद नहीं है। अगर वह शांति चाहती है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। जैसे ही यह शब्द उसके होठों से निकले, राधा की आकृति और उजली हो गई। उसने मोहन की ओर देखा। उसकी आंखों में अब भय नहीं था, सिर्फ गहरा स्नेह। उसने कहा, तुमने मुझे हमेशा समझा, आज भी समझ लिया, पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मोहन चौंका। तभी कब्रिस्तान के दूसरे कोनों से हल्की हल्की परछाइयां फिर उभरने लगी। वे डरावनी नहीं थी, पर अधूरी थी। हर एक में कोई न कोई पछतावा था, कोई अधूरा वादा। काली शक्ति भले ही टूट गई थी, पर उसकी जड़ें उन अधूरे वादों में थीं जो इंसान अपने जीवन में छोड़ जाता है। राधा ने धीमे स्वर में कहा, यह जगह तभी शांत रहेगी जब लोग अपने भीतर के डर और पछतावे को स्वीकारेंगे। तुमने अपना स्वीकार लिया, इसलिए शक्ति कमजोर हुई। मोहन समझ गया कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर था। तभी अचानक एक तेज हवा चली और उसके सामने एक नया दृश्य उभरा। उसने देखा कि अगर वह राधा को मुक्त कर देगा तो वह अकेला रह जाएगा, लेकिन अगर वह उसे रोकने की कोशिश करेगा तो वही काली छाया फिर से जन्म लेगी, पहले से भी अधिक शक्तिशाली। यह एक अंतिम परीक्षा थी। मोहन ने कांपते हाथों से राधा की ओर देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, हर प्रेम को एक अंत चाहिए ताकि वह स्मृति बनकर जीवित रह सके। अगर उसे अंत नहीं मिलेगा तो वह भटकता रहेगा। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार उनमें डर नहीं था। उसने हाथ जोड़कर कहा, राधा, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, आसमान में एक तेज रोशनी फैली। कब्रिस्तान की सारी परछाइयां शांत हो गईं। राधा की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसकी मुस्कान वैसी ही थी जैसी पहली बार लाइब्रेरी में मिली थी। उसने अंतिम बार कहा, मोहन, प्रेम खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। और वह रोशनी में विलीन हो गई। उसी क्षण टूटी हुई समाधि की दरारें अपने आप भरने लगीं। काली धुंध पूरी तरह मिट्टी में समा गई। कब्रिस्तान अब वैसा नहीं रहा था जैसा पहले था। वहां सन्नाटा तो था, पर भय नहीं।
मोहन घुटनों के बल बैठ गया। उसके भीतर दर्द था, पर एक गहरी शांति भी थी। उसने समझ लिया था कि प्रेम को पकड़ कर रखने से वह कमजोर होता है और मुक्त करने से वह शाश्वत बनता है। सुबह की किरणें फैलने लगीं। रानी शहर फिर सामान्य जीवन में लौट रहा था, पर मोहन बदल चुका था। वह अब हर शाम कब्रिस्तान नहीं जाएगा। वह राधा को अपनी स्मृतियों में रखेगा, पर उसे बांधेगा नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, उसे लगा जैसे हवा में एक हल्की सी हंसी गूंजी। वह डरावनी नहीं थी, बल्कि परिचित थी। उसने पलटकर देखा। सब शांत था। शायद वह सिर्फ स्मृति थी, या शायद प्रेम की कोई झलक। मोहन जानता था कि अंधेरा पूरी तरह कभी खत्म नहीं होता। वह बस कमजोर पड़ता है जब इंसान अपने डर को स्वीकार कर लेता है। आसमान साफ था। चाय के बागानों पर धूप हल्के सुनहरे रंग की चादर की तरह फैली हुई थी, और ब्रह्मपुत्र का पानी शांत बह रहा था, जैसे पिछली कई रातों का सारा तूफान सिर्फ एक सपना रहा हो। लेकिन मोहन जानता था कि वह सपना नहीं था। उसकी आंखों में अब वैसी बेचैनी नहीं थी, पर एक गहरी समझ बस चुकी थी। राधा की अंतिम मुस्कान, उसका प्रकाश में विलीन होना और काली छाया का टूटना, सब कुछ उसकी स्मृति में साफ था। वह कब्रिस्तान से बाहर तो आ गया था, लेकिन उस जगह ने उसे भीतर से बदल दिया था। कई दिन तक वह वहां नहीं गया। उसने खुद को रोजमर्रा के कामों में लगाने की कोशिश की, पर हर शाम जब सूरज ढलता, उसके मन में हल्की सी खिंचाव महसूस होती। फर्क बस इतना था कि अब वह खिंचाव बेचैनी का नहीं, शांति का था। एक सप्ताह बाद वह फिर कब्रिस्तान के बाहर पहुंचा, लेकिन इस बार उसके कदमों में डर या जिद नहीं थी। वह सिर्फ धन्यवाद कहना चाहता था। अंदर जाते ही उसने महसूस किया कि हवा अब भारी नहीं है। पेड़ स्थिर थे, सूखे पत्तों की आवाज सामान्य थी। टूटी हुई समाधि अब टूटी हुई नहीं दिखती थी। उसकी दरारें भर चुकी थीं, जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। राधा की कब्र पर फूल ताजा थे। मोहन मुस्कुराया। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें रोकने नहीं आया, बस याद करने आया हूं। तभी हवा में हल्की सी ठंडक दौड़ी। यह ठंड डर की नहीं थी, बल्कि किसी परिचित स्पर्श जैसी थी। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है, पर इस बार उसने मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन राधा की हंसी को याद किया। उसी क्षण उसे समझ आया कि प्रेम का असली रूप स्मृति में होता है, बंधन में नहीं। तभी कब्रिस्तान के दूर कोने में हल्की सी सरसराहट हुई। मोहन ने देखा कि एक नई कब्र पर कुछ लोग खड़े हैं। किसी की ताजा मृत्यु हुई थी। उसके भीतर एक क्षण को डर उठा कि कहीं फिर कोई अधूरी कहानी जन्म न ले ले। लेकिन फिर उसने खुद को रोका। उसने महसूस किया कि काली शक्ति अब उतनी प्रबल नहीं रही, क्योंकि उसने अपने भीतर के अपराध बोध और डर को स्वीकार कर लिया था। और शायद यही संदेश इस जगह में भी फैल गया था। वह नई कब्र के पास गया। परिवार रो रहा था। मोहन ने उनके पास खड़े होकर चुपचाप प्रार्थना की कि यह कहानी अधूरी न रहे, कि ये लोग अपने प्रेम को स्मृति में बदल सकें, पछतावे में नहीं। तभी उसे लगा जैसे जैसे राधा की आवाज हवा में घुली हो, बहुत हल्की, बहुत कोमल। डर वहीं जन्म लेता है जहां स्वीकार नहीं होता। मोहन ने आंखें खोली। उसे अब समझ आ गया था कि उसकी और राधा की कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थी, वह एक सीख थी। अगर वह राधा को पकड़े रहता तो शायद वही काली छाया फिर जन्म लेती। लेकिन उसने उसे मुक्त किया, इसलिए वह अंधेरा भी शांत हुआ। धीरे धीरे रानी शहर में यह बात फैलने लगी कि कब्रिस्तान अब पहले जैसा भयावह नहीं रहा। लोग अब भी वहां कम जाते थे, पर जो जाते उन्हें वैसी घुटन महसूस नहीं होती, जैसे किसी ने उस जगह का बोझ हल्का कर दिया हो। मोहन अब हर सप्ताह वहां जाता, लेकिन शोक में नहीं, शांति में।
वह कभी कभी बच्चों को लेकर जाता और उन्हें बताता कि डर से भागो मत, उसे समझो। उसने राधा की याद में चाय के बागान के पास एक छोटी सी पुस्तकालय शुरू की, जहां लोग आकर पुरानी कहानियां पढ़ते, अधूरी प्रेम कथाएं नहीं, बल्कि पूरी कहानियां जिनका अंत स्वीकार में होता था। यह उसका तरीका था उस अंधेरे को फिर जन्म लेने से रोकने का। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान हल्के नारंगी रंग में रंगा था, मोहन कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था। उसे फिर वही हल्की सी हंसी सुनाई दी। इस बार उसने मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूं। हवा ने उसके बालों को हल्के से छुआ और फिर सब शांत हो गया। उसे अब यकीन था कि राधा कहीं भटक नहीं रही, वह मुक्त है और उसका प्रेम भी मुक्त है। कहानी का अंत डर से डर डर में नहीं, समझ में हुआ। काली छाया पूरी तरह मिट नहीं सकती, क्योंकि हर इंसान के भीतर थोड़ा सा अंधेरा होता है। लेकिन जब प्रेम बंधन से ऊपर उठता है, जब अपराध बोध स्वीकार में बदलता है, तब वही अंधेरा कमजोर पड़ जाता है। रानी शहर की रातें अब भी रहस्यमयी हैं। कब्रिस्तान अब भी शांत है, पर वहां भटकती आत्माओं की कराह नहीं गूंजती। मोहन ने सीखा कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, मुक्त करने में है, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सच था। इस तरह मोहन और राधा की प्रेम कथा, जो एक समय डर और अधूरेपन की छाया में डूब गई थी, अंततः शांति और स्वीकार के प्रकाश में पूर्ण हुई।